आज आंखों में क्रोध नहीं, करुणा लेकर आया। मन में प्रतिशोध की भावना नहीं, प्रसन्नता लेकर आया। तुम्हारी इस अवस्था ने हृदय प्रफुल्लित कर दिया है मेरा। सूखे होठ, तेजहीन आंखें, दृष्टि का अभिमान टूटता हुआ। अब लग रही हो विरह की अग्नि में जलती हुई, भूखी प्यासी तड़पती हुई। आज तुम टूटोगी और कल तुम्हारी आशा। अरे ये स्वर कहां से आया? कहीं तुम्हारा वनवासी पति तो नहीं आ गया? तनिक मैं भी तो देखूं। अरे देखो देखो, कोई आ रहा है। काल आ रहा है तुम्हारा। इससे पहले कि वो तुम्हें लील जाए, मेरे पिताश्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। जिस चूड़ामणि की महत्ता दिखा रही थी तुम, उसका तेज मुरझा रहा है। इसीलिए इस चूड़ामणि को उतार फेंको और मेरे पिताश्री का श्रृंगार अपने केशों में धारण कर लो, क्योंकि लंका में पग धरने का सामर्थ्य ना तो नर में है और ना ही नारायण में, ना तो देव में और ना ही देवों के देव महादेव में। सोचो, जिस भूमि पर अपनी वक्र दृष्टि से संसार को बंधक बनाने वाले शनिदेव भी बंधक है, वहां तुम्हारे तुच्छ मानव पति का आना भी असंभव है। कोई बात नहीं, जब आस का हर दीपक बुझ जाएगा तो शीघ्र ही केवल रावण नाम का ही एकमात्र मार्ग रह जाएगा तुम्हारे पास। श्री राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम की जिस डोर से बंधे हैं हनुमान, उसके सामने संसार के सभी सुख वैभव शून्य के समान। स्वार्थ की सीमा से परे हैं हनुमान, कर्तव्य के आगे स्वयं को भी भुला बैठे हैं। सत्य कहा आपने देवी। देखा जाए तो ये एक अत्यंत सूक्ष्म घटना है, परंतु इसमें छिपी सीख बहुत बड़ी है। संकल्प के मार्ग पर चलने वालों के सामने कई अड़चनें आती हैं, कई कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में जिसने अपने मोह से मुक्ति पा ली, केवल वही सफलता पा सकता है। शत्रु के छल से लेकर प्रेम के बंधन तक सभी बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। जिसके मन में अपने स्वामी के लिए अपार श्रद्धा हो, जिसके परिश्रम में आलस्य ना हो, जिसे सुविधाओं का मोह ना हो, केवल वही है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैनाक के प्रेम पूर्वक निवेदन को हनुमान ने अस्वीकार अवश्य किया है, किंतु उन्हें आहत नहीं किया। हनुमान ने सिद्ध कर दिया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। परंतु ये तो हनुमान की यात्रा का आरंभ मात्र है। अभी तो और कई परीक्षाएं देना शेष है उनके लिए।
माता, कौन हैं आप और आप मेरा मार्ग क्यों रोक रही हैं? मेरा परिचय केवल इतना है कि मैं भूखी हूँ, तुच्छ वानर। और तुम्हारा परिचय केवल इतना है कि तुम मेरा आहार हो। माता, आप मुझे क्षमा करें, पर मुझे लगता है कि आपसे नन्ही सी भूल हुई है। मैं आपका आहार नहीं, प्रभु श्री राम का भक्त हूं, जो अपने धर्म के मार्ग पर निकले हैं। माता, आप कृपा करके मुझे जाने दीजिए। मुझे वरदान प्राप्त है कि इस मार्ग से आहार पा सकूं। यहाँ से निकलने वाला हर जीव मेरा आहार है। और धर्म की दुहाई देते समय ये भूल गए कि भूखे की भूख शांत करना सबसे बड़ा धर्म है। तो तुम्हें मेरा आहार बनके मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। ठीक है माता, आप कर लीजिए वरदान पूरा। पर भूखे को भी आहार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जय श्री राम। मुझे माया दिखाते हो वानर? जय श्री राम। जितना आकार बढ़ाओगे मेरे मुख का आकार भी उतना ही बढ़ जाएगा। कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे पास मेरे मुख में समाने के अतिरिक्त। जैसी आपकी इच्छा माता। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर से छल? ये छल नहीं माता, बुद्धि और बल है। मैंने आपके मुख में प्रवेश कर लिया और आप मुझे खाने में असमर्थ रहीं। इसमें भला मेरा क्या दोष? आपके वरदान की शर्त के साथ साथ मैंने अपनी परीक्षा भी पूर्ण की। अब अपने मुख्य रूप में आकर अपने इस पुत्र को आप दर्शन दीजिए।
अति उत्तम हनुमान, मैं नाग माता सुरसा हूँ। इस सागर को मेरी आज्ञा के बिना कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, अन्यथा तुम आगे नहीं जा सकते। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम बुद्धिमतां वरिष्ठम हो। आप मुझे आज्ञा दे माता, मुझे माता सीता को खोजना है। सदैव विजयी भव पुत्र। जाओ, सफलता तुम्हारी बाट जो रही है। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे हरुधरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु जय महावीर हनुमान। बड़ी कठिनाई से ये जल लेकर आ पाई हूं। सीता, अब तुम्हारी ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। कितने दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है और ना ही जल की एक बूंद। लो, इसे ग्रहण कर लो। मैंने पता किया है कि अक्षय कुमार लंका के दूसरे उपवन में है। नहीं त्रिजटा, अपने प्राण रक्षा के लिए किसी और की मृत्यु होते नहीं देख सकती मैं। एक जटा की मृत्यु का भार अब तक मेरे मन को कचोट रहा है, और यदि अक्षय कुमार को तुम्हारी करुणा का बोध हो गया और उसने तुम्हें भी। नहीं त्रिजटा, मैं ये जल ग्रहण नहीं कर सकती। अगर ग्रहण नहीं करोगी तो जीवित कैसे रहोगी? मृत्यु स्वीकार है त्रिजटा, किंतु मेरे कारण किसी के प्राण जाए, ये नहीं। अपनी नियति महादेव के चरणों में सौंपी है मैंने। अब जैसा वो चाहे करे।
अद्भुत। ये कैसा दृश्य है? स्वयं प्रकृति ने तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तुम धन्य हो सीता। मुझे विश्वास हो गया, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है। जो किसी को भूखा नहीं देख सकता, प्रकृति स्वयं उसके भोजन का प्रबंध कर देती है। सीता, ये तुम्हारे प्रेम की जीत है। ये मेरे संकल्प की शुभता का प्रतीक है। ये महादेव का संकेत है त्रिजटा। मुझे जीवित रहना होगा मेरे श्री राम के लिए। मेरे श्री राम आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं। आज संकेत आया है, शीघ्र ही संदेश भी आएगा त्रिजटा। पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आवन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। ये क्या हुआ? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? अब ये कौन सी बाधा है मेरे प्रभु राम? ये विलंब ही तुम्हारी यात्रा का विराम है वानर। लंका के जितना निकट पहुंचना था पहुंच चुके। अब बिना दशानन की आज्ञा के ये सिंहिका तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। माता, मैं शत्रु नहीं, सेवक हूँ। प्रभु श्री राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका हनुमान हूँ। परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हें। वही हनुमान हो जिसने मेरे पुत्र राहु का अधिकार छीन लिया। सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा।
अब दशानन की सेविका का कर्म भी पूरा होगा और राहु की माता का प्रतिकार भी। अभी तो मैंने तुम्हारा प्रतिबिंब ही पकड़ा है, अब मैं तुम्हारे प्राण भी जकड़ लूंगी। इतना बड़ा आकार है और एक नन्ही सी बात समझ नहीं आती। एक तो मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उस पे अपनी माता की खोज पर जा रहा हूँ। भगवान का आदेश पाया भक्त और माता की पीड़ा में उलझे पुत्र का मार्ग नहीं रोकते, अन्यथा भारी पड़ जाता है। ये लंका का मार्ग है, यहाँ का भाग्य भी रावण है और भगवान भी, और मैं उनकी निष्ठावान दासी, जिसे दशानन ने बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत करने के लिए ही रखा है। आओ, स्वागत ग्रहण करो। अरे पहले आप देख तो लो, पकड़ा किसे है? हाँ? दुष्ट मायावी वानर, सिहिका से खेलते हो, मेरे प्रकोप से बचोगे नहीं। जिसके पास प्रभु श्री राम का नाम, उसे किसी कोप से क्या भय। इनकी परछाई क्यों नहीं दिख रही है? पकड़े गए ना वानर, अब मरने के लिए सज्ज हो जाओ। जितना छटपटाना है छटपटा ले, अब तेरी कोई युक्ति काम नहीं आने वाली। जैसी आपकी इच्छा राहु की माता। माता, मुझे आप पर घातक प्रहार करके यहाँ से निकलने के लिए विवश ना करें।
इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझी। उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और समय बहुत कम। मुझे जाना होगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्त की परछाई पे कोई भी आपदा नहीं आ सकती और प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सीता माता मिलेंगी, खोजेगा उनका ये पुत्र हनुमान। जय श्री राम। विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोदालकनाडिके जाओ जाओ। लंका में लंकिनी के आज्ञा के बिना पक्षी भी नहीं आ सकता। फिर तुम कौन हो? बोलो, कौन हो तुम? मैं भी राक्षस कुल से हूँ, शरणार्थी हूँ। लंका में शरण के लिए आया हूँ। छिपकर चोरी से शत्रु प्रवेश करते हैं, शरणार्थी नहीं। अनुमति पत्र है? अनुमति पत्र तो नहीं है। फिर दंड के लिए सज्ज हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, छोड़ देती हूँ। मुझे छिपकर लंका में प्रवेश करना होगा। किसी को मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा माता सीता संकट में पड़ सकती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राक्षस अत्यंत मायावी होते हैं। युद्ध में नियमों का पालन वो नहीं करेंगे। इसीलिए प्रत्येक क्षण, दिवस, रात्रि सदैव युद्ध के लिए सतर्क रहना हमें सीखना होगा। समझ रहे हैं आप सभी? हाथ में धनुष और बाण होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि प्रत्यंचा खींची और छोड़ दिया।
आपकी भुजाओं का बल बाण में जाना चाहिए। शत्रु के प्रति आपके मन में जो क्रोध है, अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है और मन में धधकती उस ज्वाला, इन सबको एकत्रित करके अपने बाण पर केंद्रित करना है। तो संधान के लिए तैयार? हाँ जी। अब दृष्टि लक्ष्य पर, कमर सीधी, अब पूरा बल लगाकर खींचो। प्रहार! क्या बात है, आपने तीर क्यों नहीं चलाया? कैसे चलाता? लक्ष्य तो दिख ही नहीं रहा है। लक्ष्य सामने ही तो है। रावण कहाँ है? राक्षस कहाँ है जिनसे हमें युद्ध करना है? इतना समय बीत गया है, सीता माता का भी पता नहीं और हमें कोई सूचना भी नहीं है कि हमारा शत्रु कहां पर है। तो फिर हम क्यों युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं? प्रयास में समय क्यों व्यर्थ करना? क्योंकि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। लक्ष्य दिख नहीं रहा तो इसका अर्थ यही नहीं कि इसे मद में साधने की चाह भेदने का प्रयास छोड़ दें। जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं पता होता कि वो अंकुरित कब होगा, किंतु फिर भी हम इसे सींचने का प्रयास करते रहते हैं, इस आशा के साथ कि ये बीज एक दिन अवश्य पनपेगा। और बीज भी इस आशा के साथ अंकुरित होने का प्रयास करता है कि उसे सिंचाई मिलती रहेगी। यदि सींचने वाला ही आशा और प्रयास दोनों छोड़ दे तो ये बीज अंकुरित होकर भी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आओ लक्ष्य साधे। दृष्टि लक्ष्य पर, भुजाओं का बल बाण पर केंद्रित। और हां, मन संतुलित रहे। इसमें न्याय का आवेग होना चाहिए, भावनाओं का उद्वेग नहीं। प्रहार! और स्मरण रहे, जिस लक्ष्य की खोज में हम हैं, उसका बीज बनकर वीर महाबली संकट मोचन हनुमान गए हैं। आशा का अंकुर अवश्य फूटेगा। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। अधर्म की लंका में धर्म का पद पड़ चुका है। रावण ने चाहे जितने भी पहरे लगाए हो, उन सब का तोड़ आपका ये भक्त आपके पास पहुंचेगा माता सीता। जय श्री राम। मसक समान रूप धरी, लंकहि चले सुमीरी, नर
इस छोटे से छिद्र से मैं लंका में प्रवेश करूंगा। किसी की भी दृष्टि नहीं जा पाएगी मुझ पर। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। पूजा पर ध्यान दो मंदोदरी। इस बात ही आंचल का झुलसना किसी अनिष्ट का सूचक है दशानन। महादेव के समक्ष किस बात का भय? जिस रावण को कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके परिवार में, उसकी लंका में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। काल और भाग्य किसी के दास नहीं होते हैं दशानन। वायु के छोटे से झोंके और अग्नि की छोटी सी लौ से आंचल जला है मेरा। आज आंचल पर आँच आई है, कल को यदि लंका पर कोई आँच आ गई तो आप क्या करेंगे? स्मरण रहे, तुम महादेव के परम भक्त रावण से बात कर रही हो। वो रावण जिसकी लंका में वायु और अग्नि भी फूक फूक कर पांव रखते हैं। रावण की इस लंका में शत्रु और अनिष्ट के लिए कोई स्थान नहीं है।